अ वेरी गुड डे एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। हमारे पिछले एपिसोड्स में आपने देखा होगा, हमने शुरुआत की थी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से और उसके अंदर उन 5 अलग अलग कंडीशंस की जिनसे मिलकर मेटाबॉलिक डिसफंक्शन बनता है। आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ टाइप 1.5 यानी लेटेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ इन एडल्ट्स। लाडा या टाइप 1.5 डायबिटीज़ आमतौर पर 30 to 50 के एज ग्रुप में पाई जाती है। इसके कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिस डायग्नोसिस के चांसेस हमेशा बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। जब ये शुरुआती दौर में डायग्नोज होती है तब यूजुअली पेशेंट्स टाइप 2 के सिम्टम्स दिखाते हैं, जिसमें उनके इंसुलिन लेवल्स ठीक ठाक होते हैं और वो ड्रग्स के सहारे अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में काफ़ी सक्षम होते हैं और एडजस्ट कर जाते हैं ड्रग्स के साथ आसानी से। क्योंकि डायबिटीज़ एक मेंटेनेंस के तौर पे आप लगातार ड्रग्स लेकर अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन कर पाते हैं। जब ये डिजीज़ प्रोग्रेस होती है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है और आपके शरीर की इम्यूनिटी धीरे धीरे आपके बीटा सेल फंक्शंस को डैमेज करना शुरू कर चुकी होती है, लेकिन शुरुआती डायग्नोसिस में इतना डैमेज नहीं होता है जिसको हम इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकें, या तो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरह और या इसके एक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरफ जो टाइप 1 की तरफ किसी पेशेंट को लेकर जा सकती है। इन ड्रग्स के ऊपर लोग आमतौर पर कुछ महीनों या 1-1.5-2 साल भी रह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स तेज़ होता चला जाता है और आपके बीटा सेल्स की एबिलिटी इंसुलिन सेक्रीट करने की कम होती जाती है और वो डैमेज होते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है जो सडनली आप पाते हैं कि ब्लड शुगर लेवल्स आर वेरी वेरी हाई और ड्रग्स से संभलते नहीं हैं। इन पेशेंट्स में यूजुअली ये देखा जाता है कि इनका ये दुबले पतले दिखने में भी हो सकते हैं और साथ ही साथ बिना एफर्ट किए यदि किसी का वज़न बहुत रफ्तार से नीचे गिरता है तो एक बहुत बड़ी शंका का कारण बन सकता है और तब आप सस्पेशन करते हैं लेटेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ इन एडल्ट्स या टाइप 1.5 डायबिटीज़ की। इसमें हमेशा एक इम्पॉर्टेंट फेसेट्स जो छुपा रहता है वो होता है डायग्नोसिस का, और बहुत सारे फिजिशियंस जो आमतौर पर एग्जामिन करते हैं ये गलती उनकी भी नहीं होती, क्योंकि लाडा एक बहुत ही कंफ्यूजिंग डिजीज़ है और अगर शुरुआत में आप लगातार इसको मॉनिटर ना करें तो आपको इस तरफ इशारा भी नहीं मिलता है और आप टाइप 2 डायबिटीज़ के ड्रग्स के ऊपर या प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर अपना काम लगातार लंबे समय तक चला रहे होते हैं और कई बार इस चिंता में पड़े रहते हैं कि आपके ब्लड शुगर्स कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे हैं। ये इमीडिएटली नहीं होता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद ये कंट्रोल आपके हाथ से फिसलने लगता है। जैसे जैसे वो स्थिति आती है कि आपके बीटा सेल्स डैमेज होते जाते हैं और उस स्थिति तक पहुंचते हैं जहां आपकी मिनिमल रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन भी पूरी नहीं होती है, तब आप ऑलमोस्ट टाइप 1 के फेज़ में एंटर कर चुके होते हैं और आपको इंसुलिन शॉट्स की आवश्यकता पड़ना शुरू हो जाती है। लाडा के पेशेंट्स आमतौर पर शुरुआती तौर पर तो काफ़ी ठीक होते हैं, लेकिन बाद में उनकी डिपेंडेंस इंसुलिन पर ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनका डिपेंडेंस प्योरली इंसुलिन पर हो जाता है, जैसा एक टिपिकल टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट का होता है। और उसको मैनेज करने के लिए भी वही स्ट्रैटेजी आपको लेनी पड़ती है, यानी रेगुलर डाइट कंट्रोल, उसके अलावा एक्सरसाइजिंग, कुछ हद तक आपको इंसुलिन और अपने खाने के बीच में एक बहुत अच्छा संतुलन बिठाना पड़ता है और इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको लगातार टाइट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप ये करते हैं तब आप जाकर एक टोटली प्रोग्रेस्ड लाडा को मैनेज करने की स्थिति में होते हैं, जब वो पूरी तरह से अनफोल्ड हो जाती है। इस जानकारी से आप कम से कम इतना ज़रूर टेक होम लेकर जाएं या समझने की कोशिश करें कि यदि आपकी शुरुआती डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है और 4, 6, 8 महीने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल स्लिप आउट हो रहे हैं या ड्रग्स जो आप ले रहे थे और जिनसे आप नॉर्मल ब्लड शुगर्स को मेंटेन कर रहे थे, यदि वो ड्रग्स वैसा काम नहीं कर रहे हैं जैसा शुरुआती काम कर रहे थे, जबकि आपकी बाकी किसी भी चीज़ में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे काफ़ी दुबले होते जा रहे हैं या बिना कोई एफर्ट किए आपका वज़न गिरता चला जा रहा है, तब आपको पहला सस्पेशन होना चाहिए कि आप कहीं लेटेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ इन एडल्ट्स की तरफ तो अग्रसर नहीं हैं। उसका दूसरा तरीका, जैसे ही आपको शंका होती है या आप जब पहली बार टाइप 2 डायबिटीज़ से प्रभावित होते हैं,
तब आपको अपने फिजिशियन से बात करनी चाहिए और आने वाले 2-3 महीने बाद जैसे ही आपकी शुगर स्टेबलाइज होती हैं, आपको एक ऑटो इम्यून टेस्ट भी करवाना चाहिए। इस ऑटो इम्यून टेस्ट से जैसे गैड एंटीबॉडी का एक टेस्ट होता है, अगर एंटीबॉडीज़ का काउंट आपकी बॉडी में एक्सेसिव है, इसका अर्थ है कि आप डेवलप कर रहे हैं किसी तरह की ऑटो इम्यून कंडीशन को। कम से कम आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उसके प्रोग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो इम्यून से रिलेटेड कुछ सावधानियां जो आप बरत सकते हैं, यानी उन कंडीशंस को कोशिश करके आइडेंटिफाई करना जिनकी वजह से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप बहुत सारे एनिमल प्रोटीन्स का कंजम्पशन करते हैं, कुछ लोगों को डेयरी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और डेयरी एक बहुत बड़ा कारण है। इवन टाइप 1 में भी उसका एसोसिएशन टाइप 1 डायबिटीज़ से माना गया है। अगर आप कुछ सावधानियां बरतें और ग्रीन्स के ऊपर आप शिफ्ट करें, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स की तरफ अगर आप जाएं, उसके अलावा अगर आप जूसिंग करें और अगर आप फास्टिंग जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे कुछ तौर तरीके आजमाते हैं, तो ये संभव है कि आप अपने इम्यून रिस्पांस को अगर ख़त्म पूरी तरह से नहीं कर सकते तो डिले बहुत कर सकते हैं, या उससे आप अपनी इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं या काम डाउन कर सकते हैं। अगर आपको ये शुरुआती तौर में मालूम चल जाए तो आप इस स्थिति से आप उसको कम से कम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक उससे बचे रह सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तब आपका इंसुलिन डिपेंडेंस आपके सामने किसी न किसी दिन 6-8 महीने बाद, साल भर बाद आ सकता है। इसीलिए जब आप टाइप 2 के ड्रग्स शुरू करते हैं तो 3 से 6 महीने अपने ब्लड शुगर लेवल्स पर बहुत पैनी निगाह रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सावधानी आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचाती है और जानकारी आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रखती है। कम से कम आप किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में नहीं रहते, और जब भी आप अपने फिजिशियन से मिलते हैं तो कम से कम इस बारे में क्लैरिफिकेशन उनसे ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि हमारे वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे, और आप यदि इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में भी अगर फॉरवर्ड करेंगे तो हो सकता है उन्हें भी इस बारे में कुछ सीखने को मिले या किसी और की भी वो मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।